Hello students, so now we will discuss the practical application of union and intersection of two sets. तो यहाँ पर आप देखें, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. a इक्वल टू 1 2 3 4 5. b इक्वल टू 3 4 5 6 7. अब आप देखिए यहाँ पर जो a यूनियन b है वो क्या होगा. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. और जो a इंटरसेक्शन b होगा, हम पढ़ चुके हैं इसको कई बार. ये होगा 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5. चलिए चेक करते हैं. तो यहाँ पर आप देखें, जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए सेट है, ये बी सेट है, ये यू सेट है. इसमें कॉमन जो होंगे वो 3 4 5 तीन एलिमेंट होंगे. और जो ए में बच गए एलिमेंट वे क्या होंगे, 3 4 5 को छोड़ के 1 2. और बी में होंगे 6 7. ठीक है. ये दोनों जगह आप देखेंगे, ये पोर्शन है बीच में, ये ए इंटरसेक्शन बी है. और ये जो पूरा है ये ए यूनियन बी है. और मैं बात करता हूँ अभी, पहले इसे एक एलिमेंट को और लिख के आ जाते हैं भाई, 8 और 9. ये आपका पूरा हो जाता है. अब आप यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं. सी 1 2 3 4 5, दैट इज 5. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 अगेन. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं, चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, दैट इज 3 4 5 3 ओनली. तो यहाँ पे एक रिलेशन है इनके बीच में, चेक करके देखो. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. देखो यहाँ पर आप वेन डायग्राम में समझे पहले, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं. तो वो होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, जब आपने ए में काउंट किया था तो ये 3 4 5 यहाँ भी काउंट हो गई है एलिमेंट. और जब पूरे बी सेट को लिया तब भी ये 3 4 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो 2 बार आ गया. तो उसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ पर इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको जो वेरीफाई करेंगे तो एन ए यूनियन बी कितना है, 7. ये कितना है यहाँ पर, 7 इक्वल टू एन ए कितना है, 5 प्लस एन बी कितना है, 5 माइनस और एन है ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3. तो यहाँ पे कितना है, 7. और यहाँ पर 5 प्लस 5 10 माइनस 3 कितना है, 7. और ये दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आपके पास है जो कैलकुलेट कर सकता है. देखिए और बता दूं मैं, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, यानी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले के लिए. तो यहां पर क्या करेंगे, एन ए बट नॉट बी. तो इसके लिए आप कहेंगे एन ए का मतलब होता है 1 2 3 4 5 एलिमेंट सब इंक्लूड करना है. और एन ए बट नॉट बी, तो इसके लिए आएगा एन ए टोटल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी.
तो इस केस में भी आप देख सकते हैं Na कितना है 5 और Na इंटरसेक्शन भी कितना 3। तो वे एलिमेंट जो सिर्फ A से बिलोंग करते हैं बट B से नहीं करते, A से बिलोंग करते हैं बट नॉट B, कॉम्प्लीमेंट है, B से नहीं करते, ओनली 2। तो यू कैन चेक 1 2, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था और अभी हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं और ये आपका NCERT एक्सरसाइज 1.6 है। आप देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन, हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं पहला, और यहाँ पे है nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू 23, nx यूनियन y इक्वल टू 38 और nx इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला है आपका, nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। चलिए x यूनियन y 38 दिया हुआ है, ये x में 17 एलिमेंट हैं, y में 23 हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, और ये 38 और ये हुआ आपका 40 माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसको मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, 38 को राइट में ले जाता हूँ, तो nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू होगा 40 माइनस 38 एंड दैट्स इक्वल टू 2। तो आपके समझ में आया होगा अच्छे से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान इम्प्लीमेंटेशन है। हियर वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन का जो एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उन्होंने बोला है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज कितने एलिमेंट 18 एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दैट इज 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y दैट इज 15, देन हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, एंड x यूनियन y nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ये आपका यूनियन में 18, यहाँ पर 5 8, इधर आपका 15 माइनस x इंटरसेक्शन y, इसको मैं इधर ले आता हूँ एंड x इंटरसेक्शन y, और इन दोनों को ऐड करके 23 माइनस 18 उधर ले जाते हैं और ये 5। तो यहाँ पे आपका आंसर 2 आया था और यहाँ पर आपका आंसर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। और यहाँ देखिए इन्होंने दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल 25 कैन स्पीक हिंदी, लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल पीपल विच कैन स्पीक हिंदी एंड ई बी द सेट, लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल पीपल स्पीक हिंदी और ई बी द सेट ऑफ ऑल पीपल स्पीक इंग्लिश। तो एन एच कितना है हिंदी बोलने वाले, पहले तो एन एच यूनियन ई दिया उन्होंने, टोटल कितने पीपल हैं 400, फिर हिंदी बोलने वाले दिए हैं उन्होंने एन एच 250, एन ई 200, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपसे पूछा है एन एच इंटरसेक्शन ई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ पर 400 है, ये हिंदी वाला 250 है, ये 200 है,
और एन एच इंटरसेक्शन ई आपको निकालना है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। तो ये वे पर्सन है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। नंबर प्रोसीडिंग तो क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ आपको दिया हुआ है इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट और टी हैज 32 एलिमेंट, देन एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव। तो यहाँ पर देखिए एन एस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21, एस टी दिया हुआ है 32 एंड एस इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है, ये है आपका 11, और एन एस यूनियन टी पूछा आपसे। फॉर्मूला लगाएंगे एन एस यूनियन टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, एंड इट विल बी इक्वल टू 21 प्लस 32 माइनस 11, 53 माइनस 11 इक्वल टू 42। और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें if x and y are two sets such that x has 40 element, x union y has 60 element, so number of element in here x here 40, number of element in y ये शायद पूछा है, देखते हैं आगे क्या बोलता है। एन आगे दिया उन्होंने एन एक्स यूनियन वाई, इट हैज 60 एलिमेंट, एंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इट हैज 10। तो ये उन्होंने पूछा है, वाई क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई हैव। तो यूजिंग एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, हियर इट इज 60, इट इज 40, एन वाई निकालना है माइनस 10, और इस तरह से आप देखेंगे ये 70 हो गया इक्वल टू 40 प्लस एन वाई, और इस तरह से एन वाई की वैल्यू आ गई, कितना हुआ भाई 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। See what he is asking in question number 6, और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, in a group of 70 people 37 like coffee, तो let C be the set of people like coffee, और T be the set of people like टी। तो यहाँ पे दिया उन्होंने ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, एन ऑफ सी 37, एंड 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, एंड सी यूनियन टी यहाँ पे टोटल दिया था उन्होंने, ग्रुप ऑफ 70 पीपल हैं और सभी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, सी इंटरसेक्शन टी आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी की वैल्यू है 37 और एन टी की वैल्यू है 52 माइनस 70, इट बिकम 89 माइनस 70, दैट्स इक्वल टू 19। और ये आपका क्वेश्चन नंबर
6 था और अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। यहाँ दिया इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। और आगे दिया हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो एन लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल लाइक, क्या दिया भाई, क्रिकेट, और टी बी द सेट ऑफ पीपल लाइक टेनिस। और यहाँ पर एन सी यूनियन टी दिया हुआ है 65, फिर एन सी दिया हुआ है दैट इज 40 एंड टी पूछा है उसने, और एन सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है 10। और एक चीज़ और पूछी है जो हाउ मैनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टी बट नॉट सी, टी इंटरसेक्शन सी डैश। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आप देख सकते, जो इंटरसेक्शन है दैट इज 10 और जो सी है दैट इज 40 और फिर आपने टेनिस पूछा है और टोटल 65 है। तो ज़रा देखें यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी, एन ऑफ टी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो 65 हुआ, एन ऑफ सी 40 हुआ, ये निकालना है। उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं। जो ये वाला पार्ट है ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, देखिए ध्यान रख रहे हैं, और ये फर्स्ट पार्ट में पूछा है उसने। तो माइनस ये उन्होंने 10 दिया हुआ है। तो यदि हम इसमें ऐड कर दें तो हो जाएगा 75 इक्वल टू 40 प्लस एन टी, 75 एन टी इक्वल टू होगा 75 माइनस 40 इक्वल टू 35। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या पूछा है, एन टी, इट वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, मैं पहले सोल्व कर रहा हूँ। और अभी आप जब फर्स्ट पार्ट को जाएंगे तो हमने आपको बताया था एन टी इंटरसेक्शन सी डैश यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये होगा एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी कितना हुआ 35 माइनस, और टी इंटरसेक्शन सी में आपने कितना दिया था, ये आपका 10 है, दैट्स इक्वल टू 35 माइनस 10 25। ये आपका सेकंड आंसर हुआ। ये फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है, जब आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर पहले हम ले रहे हैं आपका कौन था, टी, और टी में कितने एलिमेंट आए हमारे 35, और 35 में से 10 ऑलरेडी हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, तो यहाँ पे 25। तो यहाँ पे आपसे दोनों आंसर पूछे गए। ये 25 जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते, क्योंकि ये वे पर्सन है जो क्रिकेट टेनिस दोनों में कॉमन है, तो ये ओनली टेनिस वाले हैं। तो 25 आपका आंसर ये रहा, और दूसरा टेनिस और ओनली टेनिस। तो 25 और टेनिस बोलें तो टेनिस का मतलब वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि क्रिकेट लाइक करते हैं कि नहीं। तो उसमें आप देखेंगे ये 10 भी हाथ खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 प्लस 10 35 द पर्सन लाइक टेनिस। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ डिफरेंस है, टेनिस ओनली और टेनिस दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जैसे आप ये समझिए कि किसी को हिंदी ओनली आती है और किसको हिंदी आती है, तो वे लोग सब हाथ खड़ा कर देंगे जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं। लेकिन जब मैं कहूँगा हिंदी ओनली तो उसमें पर्सन बदल जाएंगे, वे कहेंगे जिसको हिंदी आती है सिर्फ, दूसरी कोई लैंग्वेज ना आती है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन डिफरेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही चीज़ समझनी है यहाँ पर। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी
स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखें, लेट एस बी द सेट ऑफ पीपल स्पीक Spanish and let F be the set of people speak French। तो यहाँ पे दोनों दिया है उन्होंने 50 स्पीक फ्रेंच, तो नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक फ्रेंच कितना हुआ आपका 50, एंड 20 स्पीक स्पेनिश, एन ऑफ एस इज 20। फिर दिया 10 स्पीक बोथ एफ इंटरसेक्शन एस, और बचा हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, यानी या तो स्पेनिश आती हो या सिर्फ स्पेनिश आता हो या फिर फ्रेंच आता हो या फिर दोनों भी आता हो, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा एन एफ यूनियन एस। तो इट विल बी इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, और इट विल बी इक्वल टू 50 प्लस 20 माइनस 10, that equal to 70 minus 10 equal to 60. This is the number of person which can speak at least one of the two language. So it was your question number 8 and it was the last question of your exercise. और होप आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, सेट ये एक लैंग्वेज की तरह है और आपको फर्दर स्टडीज में बहुत काम आएगा।